पहले शायद महेश्वर परीक्षा है, ईश्वर परीक्षा, फिर सुगत परीक्षा, कपिल परीक्षा, ऐसा जो जो जिन जिन की परीक्षा की है उनके अनुसार प्रकरण दिया हुआ है, तो उन सब की परीक्षा की है। जैसे हम किसी पर, जैसे रत्न परीक्षा और रत्न मीमांसा, क्या अंतर करेंगे? रत्न परीक्षा और रत्न मीमांसा। रत्न परीक्षा, रत्न परीक्षण, तो ये आपके सामने असली नकली सब तरह से रखे हो या कोई आपके पास आए, तो ये इसमें वास्तविक रत्न कौन से हैं, ये रत्न बराबर है कि नहीं है, तो आप उसे परीक्षा करके निर्णय करेंगे, हाँ ये रत्न सही है, ये रत्न नहीं है, ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं, ये परीक्षा। और मीमांसा में, रत्न की मीमांसा, रत्नों में से नीलम रत्न हो और भी कोई ऐसे रत्न हो, उस रत्न की विशेषता क्या है, अब विशेषताएं उसमें बराबर लागू होती है कि नहीं होती है, उसकी मीमांसा की जाती है। मैं यहाँ पुण्य पाप की परीक्षा की जगह पुण्य पाप की मीमांसा, परीक्षा, परीक्षा की कहाँ जरूरत है, ये क्यों? कषाय नाम के पाठ में, भागवत पाठमाला में प्रश्न उठाया, कषाय किसे कहते हैं? क्या उत्तर दिया वहाँ पर? कषाय किसे कहते हैं? ये तो बाद में उत्तर दिया हम, उसके पहले एक उत्तर दिया छोटा सा, कषाय है। कषाय नहीं जानते हो? कषाय नहीं जानते हो? रोज तो करते हो और जानते नहीं हो, ये उत्तर पहले दिया है। रोज करते और जानते नहीं हो, इसका अर्थ क्या समझाना है? करते तो है लेकिन परिभाषा के रूप में, स्वरूप के रूप में नहीं जानते हैं, फिर उसकी परिभाषा, उसके भेद वो सभी फिर समझाए गए। ऐसा ही इसकी परीक्षा करने की जरूरत नहीं, मीमांसा करनी है। क्या करना? क्यों? करते ही है ना, हो ही रहा है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, निरंतर चल रही है। तो कहाँ नहीं हो रहा है, हो ही रहे हैं। लेकिन उसमें से कौन सा भाव क्या है, कैसा है, इसको समझते हुए हमें चर्चा करनी है। मंगलाचरण के लिए ये छंद चुनने के पीछे यहाँ भी वो विषय आ गया। क्यों समझना इस विषय को? हे पाणी पात्री वीर जिण, वो पाणी पात्री तो चूंकि 24 परिग्रह से रहित एक एक तीर्थंकर की चर्चा हो रही है, और ये 24वें हैं, तो 24वां जो बहिरंग, 10 बहिरंग परिग्रहों में से अंतिम जो है वह क्या है? पात्र, बर्तन है ना। तो उसमें से वो पात्र, उसका निषेध करने के लिए पाणी पात्री, पाणी पात्री माने हाथ ही जिनके पात्र है। जब मुनि दशा अंगीकार कर ली तब से आहार कैसे लिया? बिना पात्र के, पात्र रहित, इसलिए पाणी पात्री कह करके पात्र परिग्रह से रहित पने की तरफ ध्यान दिलाया। ऐसे ही वीर जिन आपने जगत को बताया है। क्या बताया? जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। बस पुण्य पाप के फेर में जगत में फंसे हुए हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। कैसे फंसे, अभी एक प्रवचन सार की गाथा की चर्चा लेंगे, उसमें समझ में आएगा पुण्य पाप से ही कैसे फंसे हुए हैं। नहीं तो ये संसार में परिभ्रमण तो मोह राग द्वेष से कर रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो मोह के कारण से घूम रहा है कि ये पुण्य पाप के कारण से, किससे फंसा हुआ है? तो वहाँ मोह राग द्वेष को ही पुण्य पाप पर घटित करने वाले हैं, चर्चा आएगी। तो हम जगत जाल में फंसे हैं, पुण्य पाप के कारण से फंसे हैं, तो समझे उसे ही। इसलिए और यहाँ से निकलकर जहाँ चलना चाहते हैं, अभी नियम सार की चर्चा हो रही थी, मार्ग और मार्ग फल। वो मार्ग और मार्ग फल जो है वो कैसा है? तो उसके लिए कहते हैं पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का।
सुख और शांति का मार्ग जो है इन दोनों से पार है। और बस ये हम न समझ करके एक तो सुख शांति में, इसमें से किसी को सुख स्वरूप समझ लिया, किसी को दुख स्वरूप समझ लिया, और जिसे सुख स्वरूप समझ लिया उसी को सुख का मार्ग मान लिया, और इसीलिए फंसे हुए हैं। इसलिए उसका स्वरूप हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इससे पार जो है वो क्या मार्ग है, वो असली विषय जो पुण्य पाप अधिकार में आएगी चर्चा, वो उससे पार मार्ग वास्तविक क्या है जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, वो इससे पार है। वो फिर कौन सा पार मार्ग है? यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। ये धर्म का मर्म है। क्यों धर्म का मर्म है ये? अभी तक धर्म किसमें समझते हैं? इसी में से पुण्य में ही धर्म समझ कर इसीलिए उलझे हुए हैं। लेकिन इससे पार धर्म है ये ख्याल में आया तब ये धर्म का सार है, इससे पार है। और विस्फोट आत्म क्रांति का, वैसे विस्फोट शब्द का प्रयोग समीक्षा निष्पक्ष भाव से करोगे ना तो काव्य दोष कहलाता है। जब शांत रस, भक्ति का रस हो, भक्ति का कार्य चल रहा है, शांत रस का परिणाम है, तो विस्फोट तो वीर रस में आना चाहिए, कदाचित बीभत्स रस में आ सकता है, आता है। लेकिन यहाँ वो आत्मक्रांति का विस्फोट क्यों कह रहे हैं? भक्ति है, अध्यात्म है, लेकिन पुरुषार्थ को मुख्य करना चाहते हैं, पुरुषार्थ। और आत्मा में वो क्रांति वो तभी हो सकती है, तभी होने वाली है जब पुण्य पाप से पार होंगे। और यदि पुण्य पाप में उलझे रहेंगे तो क्रांति होने वाली नहीं है। लोक में भी जैसे स्वतंत्रता की क्रांति जब की गई, जब हुई, उस समय तब तक क्रांति नहीं हो पाई थी कि जब तक ये एक दूसरे में उलझे हुए थे। ये प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश तुम्हारा है, हम हिंदी है, तुम फलाने हो, ये है। इसमें जब तक उलझे हुए थे तब तक क्रांति नहीं हुई थी। और सब एकजुट हो करके, हम सब भारतीय हैं, हम ये निवासी, मूल निवासी है यहाँ के, और ये हमें प्राप्त करना है। ये जब स्वीकार कर लिया तब वो क्रांति हुई, और उस क्रांति का भी विस्फोट हुआ। ऐसे ही जब तक शुभाशुभ भावों में बहते रहेंगे तब तक आत्म स्वभाव तक पहुंचने वाले नहीं है। जो आप तक अभी बात कर रहे थे, उस दशा को जिन्होंने प्राप्त किया है, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मैं अछीन, वो शुभाशुभ विभाव का अभाव करके पहुँचे हैं। वे भी शुभाशुभ भाव में जब तक उलझे रहे तब तक उनके अंदर भी वो अध्यात्म की क्रांति, आत्मा की क्रांति नहीं हुई थी। और जब उससे पार हुए हैं तभी वो क्रांति हुई है, तभी वो मुक्ति के मार्ग पर आए हैं। और हमें भी, मैं जब प्रारंभ में जो बात कह रहा था, कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में हमारे पुण्य की रुचि, पुण्य भाव की रुचि, शुभ भाव की रुचि पड़ी रहती है अंदर कहीं ना कहीं। कितना भी सुनने, समझने, समझाने, इस सब के बाद भी वो हमारे अंदर का चोर हमारी पकड़ में आना चाहिए। और जब हम अच्छी तरह से निर्णय कर लेंगे तब वो बात निकल पाएगी। कम से कम श्रद्धान में तो ये आना ही चाहिए। वो पुण्य पाप से पार, वो शुद्ध दशा में वहाँ पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे। लेकिन ये मार्ग तो इससे पार है, ये जिसको समझ में आया उसके भी जीवन में वो अध्यात्म की क्रांति हुई है। और समझ लीजिए ये जो अध्यात्म की धारा चली है ना, ये भी एक विस्फोट हुआ है, और विस्फोट के कारण से ही ये धारा निकली है।
चट्टान में जब तक विस्फोट नहीं होता है ना, तब तक उसमें से जल की धारा नहीं फूटती है। ये कुआं खोदते हैं और जो वो कुएं में नीचे ठोस कठोर पत्थर आता है, तब उसमें बारूद भर करके और फिर विस्फोट करते हैं, तब फिर वहाँ से धारा निकलती है। ऐसे ही ये जब तक हमारे भी यथार्थ निर्णय से, वो हमारी अनादि से वो श्रद्धा की चट्टान उल्टी ठोस मिथ्यात्व की मोह की पड़ी हुई है ना, उसमें जब तक यथार्थ निर्णय से विस्फोट नहीं करेंगे, तब तक वह ऊपर जो है ना सुख शांति का मार्ग, वो उसमें से निकलने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस विषय का अच्छी तरह से निर्णय करना है। यहाँ विश्लेषणात्मक कदाचित ज़्यादा नहीं हो मतलब ये तो ठीक है हमें ख्याल में, लेकिन भावात्मक रूप से वहाँ तक हमें पहुँचने का प्रयास करना है। ये जो पुण्य और पाप है, ये द्रव्य संग्रह में इसकी चर्चा किस रूप में ली है? पुण्य और पाप की, पुण्य और पाप तत्व की चर्चा, 7 तत्वों के साथ में पुण्य पाप की भी चर्चा ली। तो 38वीं गाथा में पुण्य पाप की चर्चा आई है। उस गाथा के आधार से अपन देखते हैं। बोलिए गाथा सभी मिलकर के। पराणी रस्व रस्वी बोल लेना चाहिए। गोदम पुण्यम पराणी पावम च सुव असुव भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। जीव और पुण्य पाप रूप से कैसे होता है, कब होता है? कि शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ अशुभ भाव से युक्त होकर के जीव पुण्य पाप रूप होता है। ये पुण्य और पाप की चर्चा 3 स्तर पर आती है। कर्म 3 प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ये तीनों में इसकी चर्चा आती है। द्रव्य कर्म के रूप में भी, भाव कर्म के रूप में भी और नो कर्म के रूप में भी। बीच में स्मरण आए इसलिए बोलता हूँ। तीर्थंकर की रुचि बहुत होती है, तीर्थंकर बनना है सबको। अभी दशलक्षण पर्व महापर्व आएंगे ना, उसके साथ साथ एक और महापर्व चलता है। कौन सा? 16 कारण। और उस 16 कारण की आराधना भी बहुत करते हैं। 16 कारण, दशलक्षण महापर्व कितने दिन का होता है? और इन सभी पर्वों के साथ में व्रत भी जुड़े हुए हैं, हर एक के साथ व्रत लगे हुए हैं। तो 10 लक्षण का भी व्रत है। 10 लक्षण का व्रत करने वाले, वो 10 लक्षण का व्रत कितने दिन का करते हैं? 10 लक्षण के उपवास करते हैं, वो कितने दिन का? 10 दिन का। और 16 कारण का व्रत करने वाले, वो 16 कारण का उपवास कितने दिन करते होंगे? हाँ जी, 16 दिन करते होंगे ना? नहीं, कितने दिन? 1 महीना पूरा। कब से शुरू हो जाता है? माने वो भाद्रपद लगा, माने वो शुरू हो गया, वो भाद्रपद का पूरा महीना वो पूरा 16 कारण का है। अब जिनकी सामर्थ्य नहीं है उसमें से मात्र 16 ही दिन ले लेते हैं, तो वो 16। तो इतना लंबा व्रत क्यों कर रहे हैं? 16 कारण की आराधना क्यों कर रहे हैं? किस लिए व्रत कर रहे हैं? वो क्या मिलेगा हमें 16 कारण का व्रत करने से? तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। अरे 16 दादा बहुत कोशिश करते थे कि जो ऐसे माध्यम से कोई न कोई विकृति, गलत बात, गलत मान्यता हमारे अंदर घुसी, वो निकलनी चाहिए। इसीलिए ये सभी का जो अनुवाद अंत में किया ना, पूजा पीठिका का भी, शांति पाठ का भी, इन सब का जो किया है,
वो उसके पीछे उद्देश्य वही था कि इसके माध्यम से हमारे चित्त में कोई गलत बात तो नहीं आ रही है। महार्घ्य में से भी 16 कारण को गौण कराया, महार्घ्य में से। चलिए प्रचलित हो रही है, ठीक है, लेकिन जो 16 कारण की पूजा भी है, वो 16 कारण की पूजा में स्पष्ट हम ये बोल रहे हैं, षोडश कारण भाय तीर्थंकर जे भय और हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए और पूजा करी धन्य लख्यो बहु चाव सो और हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। कह रहे वो 16 कारण भावनाओं से जो हुए तीर्थंकर हुए हैं ना, पूज्य हुए हैं, वो उनकी पूजा है। और चूंकि ये भाकर के हुए हैं इसलिए हम इन भावनाओं को भा रहे हैं, लेकिन पूज्यता जो है उस पूज्य दशा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनकी है। क्या दिक्कत है इसमें? तो तीर्थंकर की रुचि होना, अच्छा तीर्थंकर बनने वाले वो क्या क्या करेंगे? 16 कारण भावना से तीर्थंकर बनेंगे, तो उससे क्या होगा? तीर्थंकर बनेंगे तो क्या होगा? तीर्थंकर बनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा तीर्थंकर बनेंगे तो। और तीर्थंकर नहीं बनेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। हो सकता है एक काल में एक क्षेत्र में 24 ही तो होते हैं, उतने ही तो होंगे, और मोक्ष जाने वाले कितने होंगे? उनकी तो गिनती कितनी। तो इसलिए उसी के साथ मोक्ष जाते ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अरे मोक्ष जाना ही है तो क्या बन करके जाए? तीर्थंकर बन करके जावे। रुचि किस बात की है? मुक्ति की है कि तीर्थंकर बनकर मुक्त होने की है? और तीर्थंकर की रुचि है तो इसका मतलब है कि कर्म की रुचि है। वो तीर्थंकर वहाँ भी कहते तीनों है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है। वो जो 16 कारण भावनाओं की बात कर रहे थे ना, यदि इन भावनाओं से, इन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, बंध हो रहा है, तो भाव कर्म है। और उससे जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी वो क्या है? वो द्रव्य कर्म है। और जब वो उदय में आएगा और समोशरण आदि विभूति होगी, ये तीर्थंकर ये कहलाएंगे। वो समझ लेना वो नो कर्म है उसका। और हमें यदि तीर्थंकर की रुचि है तो इनकी रुचि है, इसलिए कर्म की रुचि है। जैसे वहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों में तीर्थंकर लगे, वैसे ही पुण्य पाप भी, जिनसे पुण्य पाप बंधते हैं वे भाव, उनको भी पुण्य पाप कहते हैं। है शुभाशुभ भाव, लेकिन उनको भी ये पुण्य भाव, ये पाप भाव ऐसा कहते हैं। तो ये शुभाशुभ भाव है, उस रूप में वो भाव कर्म है। और उनके निमित्त से जो कर्म बंधेंगे वे द्रव्य कर्म, वे भी पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्म है। शुभ पुण्य सा अशुभ पापस्य सुअशुभ भाव जुत्ता पूर्णम पावम हवंती खलु जीवा। और जब इसके उदय में बाहर में अनुकूल परिस्थिति मिलती है, ऊंचा पद, धन संपत्ति, संयोग, ये सब बाहर में मिलते हैं, इसे भी ये कहते हैं ये पुण्य है। और किसी की विपरीतता हो, प्रतिकूलता हो, उसे ये पाप है। उदय कहते हैं ये पुण्य का उदय, ये पाप का उदय। अब वो जो बाहर दिख रहा है वह समझ लीजिए उसका नो कर्म है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों के रूप में इसकी बात आती है। इस गाथा में भाव कर्म और द्रव्य कर्म की मुख्यता से बात की है। सुअशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। अब द्रव्य कर्म, जो शुभाशुभ भावों से पुण्य पाप जो बंधा, जैसे हम पुण्य कर्म पाप कर्म कह रहे हैं, कौन कौन है? सादम, सुहावु, रामम, गोदम, पुण्यम, अपराणी, पावम च। सादम माने
साता वेदनीय, सुहावु बने आयु, नामम जैसे शुभ अपनी तरफ से सुह शब्द जो है नाम और गोद के साथ भी लगाना है, आयु शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये तो हुए पुण्य। अब पराणी पावंच, और बाकी सभी क्या है, पाप है। सादम बने क्या हुआ, साता वेदनीय। जब साता वेदनीय कहा है तो छूटा क्या यहां पर, साता वेदनीय कहा तो क्या छूट गया, असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय पुण्य है तो असाता वेदनीय कहाँ जाएगा, पाप में चला जाएगा। सुहावु शुभ आयु, अब कौन सी आयु शुभ है, कौन सी आयु शुभ है, कितनी आयु, 4 आयु है ना, देव नारकी त्रियंश और मनुष्य। 4 आयु में शुभ आयु कौन सी, और यदि शुभ आयु आप छांट लेते हैं तो बाकी बची वो क्या कहलाएगी, अशुभ आयु। और शुभ आयु क्या है, पुण्य है, और अशुभ आयु क्या है, पाप है। शुभ आयु क्या है, कौन कौन सी, देव नारकी त्रियंश मनुष्य में शुभ आयु कौन सी और अशुभ आयु कौन सी, एक नरक आयु है वो क्या है, अशुभ है, और बाकी सब क्या है, शुभ है, बाकी शुभ है। त्रियंश आयु भी, त्रियंश आयु भी शुभ है, अकेला एक नरक आयु अशुभ है। देव और मनुष्य तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, शुभ है, लेकिन त्रियंश भी शुभ है क्या, आयु के रूप में देखते हैं तो उसको शुभ कहा, और गति के रूप में देखते हैं तो त्रियंश गति को अशुभ कहा। वो वहाँ विवक्षा ये दी है, आयु जहाँ जिसके कारण से उस भाव में रुका रहता है, तो जिस भाव में रुका रहता है, रुका रहना चाहता है, वो चाहता है हमारी लंबी आयु हो, लंबी आयु हो, तो इसका मतलब वो शुभ है, उसको अच्छा लग रहा है। और जहाँ रुकना नहीं चाहता है, अच्छी नहीं लगती, जल्दी से यहाँ से छुटकारा हो जाए, तो अशुभ है। देव नारकी के साथ साथ त्रियंश भी चाहे जिस स्थिति में पहुंच गया हो तो भी वो उसी में संतुष्ट हो जाता है, वहाँ से निकलना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए कहते हैं वो उसको भी आयु को शुभ आयु के रूप में ले। नरक में कोई एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता है, इसलिए वहाँ उसको अशुभ आयु के रूप में लिया, बाकी सब शुभ है। नामम नाम कर्म, नाम कर्म में तो बहुत सारे, अभी जिसकी बात की वो है ना, तीर्थकरत्वम च, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, वो शुभ है। उसके पहले एक यशस कीर्ति आती है, वह भी शुभ है, और उसके पहले जितने भेद दिए हैं उनमें जो जो अच्छे हैं, सुभग सुस्वर है ना, ऐसे सभी ये शुभ जितने इतने दिए अच्छे उसमें से वे सभी पुण्य। और उसके विपरीत जो है असुभग दुस्वर, यशस कीर्ति के विरुद्ध अयशस कीर्ति, और तीर्थंकर प्रकृति के विरुद्ध क्या है, वहाँ कोई उसके विरुद्ध नहीं है, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, पाप रूप प्रकृतियाँ। गोदम, गोत्र में उच्च और नीच दो ही है, तो उच्च गोत्र है शुभ है, पुण्य है, और नीच गोत्र जो है पाप है। पराणी पावंच, ये साता वेदनीय, शुभ आयु के रूप में आयु कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, 4 कर्मों की बात की। लेकिन कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के कर्म है, तो ये 4 प्रकार के कर्मों में से जो जो पुण्य रूप है उनकी बात की, बाकी सबको पाप रूप कह दिया। लेकिन बाकी और 4 है, उनमें से भी तो छांटना चाहिए था, बाकी कौन से 4 रह गए, बाकी कौन से रह गए, सानिध्य, कौन से 4 रह गए बाकी के भाई, यहाँ पर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 आए, 4 कौन से रह गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय,
और अंतराय। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये भी तो रह गए। इसमें से तो बताओ कौन से पुण्यम परा यानी पावम च, कौन से पुण्य और कौन से पाप है, ये बताओ। इस गाथा में बता दिया कि नहीं बताया? सानिध्य उन 4 कर्मों के संबंध में इस गाथा में बता दिया कि नहीं बताया? बता दिया ना। कहाँ बताया? ये पराणी पावम च, बाकी सब पाप है कह दिया, माने बता दिया कि बाकी सब पाप है। इसका अर्थ वे घाती कर्म और उससे होने वाला जब सारा परिणाम है वह सब पाप रूप ही है। वो भी क्यों कैसे है वो क्रमशः आगे कभी चर्चा आएगी तो उस पर लेंगे। माने घाती कर्म तो सब पाप रूप ही है, सिर्फ अघाती में थोड़ा सा ये अंतर पड़ता है। और ये पुण्य और पाप कहने के पीछे शुभाशुभ भाव है। उन शुभाशुभ भावों के कारण से ये बना शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप का आश्रय और बंध होता है। अब बंध कैसे होता है उसको लेते हुए प्रवचन सार में जो बात कही है उसकी चर्चा प्रवचन सार की गाथाओं के आधार से करते हैं। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। बोलिए, गाथा बोलिए। परिणामादो बंधो, बंध किससे होता है? परिणाम से होता है। परिणाम से बंध होता है ये तो कह रहे हैं, लेकिन कौन से परिणाम से बंध होता है? अच्छा, मोक्ष किससे होता है? मोक्ष किससे होता है? बिना परिणाम के होता है मोक्ष? मोक्ष भी तो परिणाम से होगा। बंध भी परिणाम से होता है और मोक्ष भी परिणाम से होता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे परिणाम से बंध होता है, लेकिन कौन से परिणाम? इसकी टीका में बहुत अच्छी बात आई है, आपने फिर बाद में खोल करके देखना। एक सामान्य पूछूं मैं आपसे, कैसे परिणाम होने चाहिए? विशिष्ट परिणाम होना चाहिए कि अविशिष्ट परिणाम होने चाहिए? कैसे परिणाम होना चाहिए? विशिष्ट परिणाम हो कि अविशिष्ट परिणाम होना चाहिए? कैसे लगता है हमें कौन से परिणाम होना चाहिए? विशिष्ट परिणाम होना चाहिए। अच्छा, मुक्ति के लिए कारण विशिष्ट परिणाम है कि अविशिष्ट परिणाम है? कौन सा परिणाम है? वो शब्द सुन करके तो हमें ऐसा लगता है विशिष्ट परिणाम, तो विशिष्ट होना चाहिए। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में कहते हैं जो मोह राग देश से उपरक्त परिणाम विशिष्ट परिणाम है, और जो इससे अनुपरक्त है वह अविशिष्ट परिणाम है। विशिष्ट माने क्या होता है? अच्छा, विशेष माने क्या होता है? विशेष, विशेषा, विशेष। ये विशेष जो शब्द आता है अनेक जगहों पर भेद के लिए आता है। इसके विशेष है माने भेद है। तो जो भेद है वो भेद पड़े जिनसे वो विशिष्ट परिणाम, और अविशिष्ट माने कोई भेद नहीं, सहज सामान्य, वो सामान्य परिणाम। अब हमारा जो एक ज्ञान दर्शन सहज निर्मल जो परिणाम है वो उस परिणाम में भेद क्यों पड़े, और जो भेद पड़ा वो विशेष, तो जो भेद पड़ा उससे सहित जो परिणाम विशिष्ट। किसके कारण से? वो कहते हैं राग दोष मोह जुदो, राग द्वेष मोह से युक्त, और टीका में कहते हैं इनसे उपरक्त। इनके कारण से जो रंगीन हुआ, विविध हुआ, भिन्नता को प्राप्त हुआ, वो उपरक्त हुआ, वो इसलिए विशिष्ट परिणाम हुआ। वो मोह राग द्वेष से युक्त ऐसा जो विशिष्ट परिणाम है वो बंध का कारण है। परिणामादो बंधो, इन परिणामों से बंध है। मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष की चर्चा हमें तो पुण्य पाप की करनी है ना। अब मोह राग द्वेष को पुण्य पाप में बांटा है। अभी आप नीचे की पंक्ति पढ़ ली, फिर भी बताइए मोह राग द्वेष में से पुण्य कौन है और पाप कौन है? मोह राग द्वेष में से पुण्य कौन है और पाप कौन है?
दिमाग लगाए तो ऐसा लगता है कि सभी पाप है, मोह राग द्वेष। नहीं, राग तो अच्छा होता है, इसलिए राग तो कैसा है, शुभ है, ठीक है ना। तो राग तो पुण्य में लेना चाहिए, प्रेम से रहो सबसे, द्वेष मत करो किसी से, ठीक है, वो अच्छा है, इसलिए वो पुण्य है, और द्वेष का परिणाम पाप है। लेकिन क्या बंटवारा की नीचे की पंक्ति है, देखो, असुहो मोहपदेशो, मोह और द्वेष, पदेशो जो है यहाँ उपदेश के नहीं है, प्रदोष द्वेष के अर्थ में है। मोह और द्वेष ये तो है अशुभो, अशुभ ही है। और क्या बचा अब, मोह और द्वेष अशुभ है, फिर शुभ क्या रहा, राग। तो राग शुभ है ना, कहते नहीं, राग को दो में बांट दिया, सुहो अशुभो हवदि रागो। राग जो है शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, माने राग में दो भेद पड़ेगा शुभाशुभ का, शुभ राग और अशुभ राग। लेकिन द्वेष और मोह जो है वो तो अशुभ ही है। जब राग में शुभाशुभ दोनों ले रहे हैं तो द्वेष को भी तो शुभाशुभ कह सकते थे, भैया मोह ठीक है, मिथ्यात्व है, बुरा है, और मिथ्यात्व यदि वो घाती कर्म की तरफ भी चले जाओ तो घाती कर्म को, वो तो राग द्वेष भी घाती कर्म वाला ही है, इसलिए वो भी तो पाप में ही जाना चाहिए। लेकिन भावात्मक रूप में जब राग को शुभ राग और अशुभ राग लेते हैं, तब अशुभ राग को पाप में ले जाते हैं और शुभ राग को पुण्य में रखते हैं। द्वेष में ऐसा भेद क्यों नहीं हो सकता, द्वेष में वो शुभाशुभ राग का जो परिणाम है ना, एक जगह संक्लिष्ट परिणाम और विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम, टोडरमल जी ने जो टोडरमल जी ने कहा आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेशित परिणाम, राग में जब 5 इंद्रिय विषय, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, वैभव, इनके प्रति राग आता है तो संक्लेश रूप होता है निश्चित रूप से। और धर्म धर्मायतन के प्रति राग आता है तो विशुद्ध होता है। जब 5 इंद्रिय विषय आदि इनके प्रति राग आएगा वो संक्लेशित होगा, इसलिए उसको अशुभ कहा। लेकिन धर्म धर्मायतन के प्रति आएगा तो विशुद्ध परिणाम वाला होगा, इसलिए शुभ कहा। लेकिन द्वेष का परिणाम किसी के प्रति आए तो संक्लेशित ही होता है। अरे कभी कभी धर्म धर्मायतन के प्रति भी संक्लेश का परिणाम आ जाता है, द्वेष का परिणाम धर्म धर्मायतन के। बच्चों को बार बार धर्म में लगाने की कोशिश करो ना, तो क्या होती, धर्म से रुचि हो जाती कि अरुचि हो जाती है। जबरदस्ती मंदिर भेजो तो वो मंदिर के प्रति भी फिर अरुचि होने लगती। तो है धर्म धर्मायतन, लेकिन उसके प्रति द्वेष का परिणाम आया, और द्वेष का परिणाम आया तो संक्लेशित परिणाम हुआ, संक्लेशित परिणाम हुआ तो पाप में चला गया। जब किसी के प्रति द्वेष आएगा तो संक्लेश परिणाम होगा, इसलिए वह निश्चित रूप से पाप में ही चले जाने वाला है। तो मोह अशुभ है, द्वेष अशुभ है, राग जरूर शुभाशुभ के रूप में 2 में विभक्त होता है। अब इसमें से किससे क्या होता है, अभी पुण्य पाप से जोड़ा नहीं था, शुभाशुभ ही कहा था। अगली गाथा में पुण्य पाप से जोड़ा हुआ है। बोलिए अगली गाथा, बोलिए गाथा बढ़ाइए आगे। हाँ, वो विशिष्ट अविशिष्ट की बात इस गाथा में से निकलती है। सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावंति भणेदव अन्येषु। अन्य द्रव्यों के प्रति परिणाम गया, और अन्य द्रव्यों में गया हुआ परिणाम वह शुभ और अशुभ रूप हुआ। मोह राग द्वेष का परिणाम जब भी होगा ना, किसी को भी होगा, वो पर के लक्ष्य से ही होगा। समय सार के 3रे कलश में अमृतचंद्र आचार्य स्वयं के परिचय के साथ साथ टीका लिखने का जो उद्देश्य बताते हुए कहते हैं ना
पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा दविरतम अनुभाव्य कलमाशिता। तो पर परिणति के हेतु का कारण मोह, माने मोह राग द्वेष, ये सारे जो परिणाम है पर परिणति के हेतु है, पर की ओर ले जाने वाले हैं। अन्न द्रव्येषु, हमारा उपयोग पर द्रव्य में चला गया तो नियम से मोह राग द्वेष कोई न कोई होगा। अब उसमें से जब मोह और द्वेष रूप हुआ तो अशुभ, और राग में से जो शुभ वाला हुआ तो शुभ, संक्लेश वाला हुआ तो अशुभ। इसलिए शुभ परिणामों पुण्यम, ऊपर जो कहा था उसमें शुभ परिणाम है पुण्य है, अशुभ है वो पाप है, और ये अन्य द्रव्य के संदर्भ में ही होते हैं। और तीसरा परिणाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी मंगलाचरण में भी पढ़ा था अपन ने, पुण्य पाप से पार मग सुख शांति का, है ना। इसी बात को कहते हैं परिणामो नन्न गदो, जो परिणाम अन्य में नहीं गया। ये नन्न गदो का जो अर्थ निकालेंगे ना, अन्य में नहीं गया, नीचे पद्यानुवाद में अनन्यगत कहा, अन्यगत नहीं है, अनन्यगत, दूसरे में गया नहीं है। दूसरे में नहीं गया तो कहाँ गया, कहाँ चला गया? दूसरे में नहीं गया तो कहाँ गया? स्व में चला गया। तो जो नन्न गदो परिणामो अर्थात स्वयं में चला गया है, स्व में है, वह दुख क्षय कारणम समय, समय में जिनवाणी में शास्त्र में उसे दुख क्षय का कारण कहा है, मुक्ति का कारण कहा है। और जब अन्य में चला जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा, स्व में रहेगा, तो विशिष्ट नहीं होगा, उपरक्त नहीं होगा, मोह राग द्वेष से उपरक्त नहीं होगा, सहज वीतराग परिणाम होगा। वह दुख क्षय कारणम समय, वह मुक्ति का कारण है। तो सामान्य रूप से शुभाशुभ भाव वो कैसे होते हैं, और उन्हीं में से पुण्य और पाप, तो शुभ भाव उससे पाप का बंध, पुण्य का बंध होता है, अशुभ भाव उससे पाप का बंध होता है। इसलिए शुभ भाव और उससे बंधने वाले पुण्य, इन दोनों को ही पुण्य कहते हैं। उससे मिलने वाली सामग्री को भी पुण्य कह देते हैं। और ऐसे ही अशुभ भाव, उससे बंधने वाला पाप, और उससे मिलने वाली प्रतिकूल सामग्री आदि, उनको भी पाप के रूप में कहते हैं। आज की चर्चा अपन यही पूरी करते हैं। कल नाटक समय सार में संक्षेप में इनका स्वरूप दिया और इनके नाम दिए बहुत